अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुकुरुक्षेत्र के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं बैनुल अक़वामी खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। न्यूजीलैंड की जानिब से इमिग्रेशन ग्रीन लिस्ट में 17 शुबेजात को शामिल किया गया है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क में स्मगल शुदा ईंधन की डिपो में अचानक आग लग गई। अफ्रीका मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान साइकिल पर मुमालिक का सफ़र तय किया है। फ्रांस और बेल्जियम के बाद अब स्विट्ज़रलैंड में भी नक़ाब पर पाबंदी आयद हो गई है। इस्राईली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के दौरान रुसवाई का सामना करना पड़ा। ये तो थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं तफसीली खबर की जानिब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड की जानिब से इमिग्रेशन ग्रीन लिस्ट में 17 पेशों बशमूल जेल के मुहाफ़िज़, वेल्डर्स और एसोसिएशन इंजीनियरिंग्स को शामिल करने का ऐलान किया गया है। इमिग्रेशन ग्रीन लिस्ट के तहत गैर मुल्की वर्कर्स को तेज़ रफ्तार बुनियादों पर मुश्तमिल और मुस्तक़बिल रिहाइश की सहूलत फराहम की जाएगी। वाज़ रहे कि इस लिस्ट में ऐसे पेशों को शामिल किया गया है जिनके लिए न्यूजीलैंड में वर्कर्स दस्तयाब नहीं हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन वज़ीर एंड्रू लिटिल ने कहा है कि 2024 से मुख्तलिफ सेक्टर्स जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल के लिए ग्रीन लिस्ट वीज़ा का ऑप्शन मुतारिफ कराया गया है। उन्होंने बताया है कि डेटास और सेमेस्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन और रोड रूरल ऑपरेटर्स और व्हीकल पेंटर्स जिससे मुलाजमतें भी बैरून मुल्क से आने वाले वर्कर्स को दस्तयाब की गई है। कोविड-19 की वबा के बाद से न्यूजीलैंड की मुख्तलिफ सनतों को अफरादी क़ुव्वत में कमी का सामना है और जब से इमिग्रेशन ग्रीन लिस्ट से मुख्तलिफ शुबों को शामिल किया जा रहा, हुकूमत को तवक्को है कि मुस्तक़बिल रिहाइश की पेशकश के बाद न्यूजीलैंड गैर मुल्की वर्कर्स के लिए ज़्यादा पुरकशिश मुल्क बन जाएगा। हुकूमती इदाद शुमार के मुताबिक इमिग्रेशन की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और न्यूजीलैंड में एक साल के दौरान 1,35,000 गैर मुल्की अफराद मुंतकिल हुए। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनिन में स्मगल शुदा सस्ते दामों फरोख्त होने वाले ईंधन की डिपो में अचानक आग भड़क उठी, जिससे 35 अफराद बुरी तरह से झुलस कर हलाक हो गए थे, जबकि दर्जनों मोटरसाइकिल्स, कारें और घर में खासतर हो गए हैं। इसके अलावा आलमी खबरी इदारे के मुताबिक ये अनिल डिपो गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया था, जहां हिफाजती अक़दामात ना होने के बराबर थे। मोटरसाइकिल और कार सवार यहाँ स्मगल शुदा पेट्रोल सस्ते दामों पर खरीदते थे। ऑनल डिपो से पेट्रोल थैलियों और बोतलों में दिया जाता था। थैलियों के फटने से पेट्रोल फैल गया और सिगरेट की राख गिरने से इसमें आग उठी। इसके बाद बुलंद शोलों ने पूरे डिपो को अपनी लपेट में ले लिया। धमाकों की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा था। इमदादी टीमों के पहुंचने से कबल ही 35 अफराद बुरी तरह से झुलस कर हलाक हो गए, जबकि दर्जनों मोटरसाइकिल्स, कारें और घर भी खासतर हो गए। अफ्रीकी मुल्क गिनी से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान साइकिल पर 6 ममालिक का सफ़र तय करके मिस्र के अल अज़हर यूनिवर्सिटी पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी नौजवान ममूदू सफ़ायू ने 4 महीने में 4000 किलोमीटर सफ़र तय किया है और काहिरा पहुंच चुका है। आलमी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ममूदू ने बताया है कि वो काहिरा के जामिया अल अज़हर में इस्लामी तालीमात में डिग्री लेने की इस्तिताअत नहीं रखता था, ना ही इसके पास फ़िज़ाई टिकट खरीदने के पैसे थे। नौजवान तालिब इल्म का कहना था कि जामिया अल अज़हर के आला साख ने मुझे मजबूर किया कि मैं माली और बुर्किना फासो, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया और चाड से होता हुआ यहाँ पहुँचूँ। उन्होंने बताया है कि उन्हें 3 मरतबा बगैर किसी वजह के गिरफ्तार भी किया गया। हिरासत में लिए जाने के वाक़यात बुर्किना फासो और टोगो में पेश आए थे। चाड में एक सहाफ़ी को दिए गए इंटरव्यू के बाद कई अफराद ममूदू की मदद को सामने आए हैं और उन्हें इतनी रकम दी कि वो चाड से बरास्ता फ़िज़ाई परवाज़ मिस्र पहुँचे और उन्हें सूडान का भी सफ़र साइकिल पर करना पड़ा। 5 सितंबर को काहिरा पहुँचने के बाद जामिया अल अज़हर में शोबा इस्लामी तालीमात की डीन डॉक्टर नहला अल सईदी ने उनसे मुलाकात की है। ममूदू ने बताया है कि मुझे फुल स्कॉलरशिप दी गई है। फ्रांस और बेल्जियम के बाद अब स्विट्ज़रलैंड में भी नक़ाब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अवामी मुक़ामात पर चेहरा ढांकने की सूरत में यहाँ 1000 स्विस फ्रांक तक का जुर्माना आयद किया गया है, जिसकी मालियत $1100 है। स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामेंट के ऐवान बाला में इस कानून को पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। अब ऐवान ज़ेरी ने भी इसे मंजूर कर लिया है। इस कानून को दाएं बाजू की स्विस पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी तस्वर किया गया है। ऐवान ज़ेरी, जिसे स्विट्ज़रलैंड में कौमी कौंसिल कहा जाता है, 151 अराकीन
ने इस मसौदा कानून के हक में वोट दिया, जबकि 29 वोट इसकी मुखालिफत में पड़े। 2 साल पहले इस हवाले से मुल्क गिर रेफरेंडम पेश किया गया था, जिसमें 51% शहरियों ने नकाब और बुरखों के साथ मास्क और बंधन जो कुछ शहरी मुजाहिरों के दौरान पहनते हैं, इस पर पाबंदी की हिमायत की थी। इसके बाद ही पाबंदी से मुतल्लिक कानून को मंजूर किया गया। सुईस ऐवान ज़ेर में वोटिंग के साथ ही पार्लियामेंट ने इसको वफाकी क़वानीन में शामिल कर लिया था। इस कानून के तहत अब अवामी मुकामात और अवाम के लिए काबिल रसाई निजी इमारतों में चेहरे को ढांकना ममनू हो गया है। अलबत्ता कुछ मामले में इज्तिनाब भी दिया गया है, मगर इस सिलसिले में भी वसाहत नहीं मिली है। यूरोप में बुरखे पर पाबंदी आयद करने वाला स्विट्जरलैंड तीसरा मुल्क बन चुका है। इससे कबल बेल्जियम और फ्रांस ये पाबंदी आयद कर चुके हैं। स्विट्जरलैंड में बुरखा पहनने वालों की तादाद बहुत कम है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को जुम्मा को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के मौके पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां बाहर हज़ारों अफराद उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, वहीं जनरल असम्बली का हॉल खाली पड़ा था। उनकी तकरीर पर वक्फे से तालियों की गड़गड़ाहट उन चंद वफादार ममालिक के नुमाइंदों की मरहून मिन्नत थी जो हाल खाली हो जाने के बाद भी बैठे रहे। नेतन्याहू ने इस मौके पर नए मशरिक़ वस्ती का नक्शा पेश किया, जिसमें फ़लस्तीन मौजूद नहीं था। उन्होंने एक के बाद दीगर अरब ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात की बहाली पर खुशी का इजहार किया और दावा किया है कि जल्द ही सऊदी अरब से अमन मुआहिदा तय पाएगा। नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया है कि अरब ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात में फ़लस्तीन को रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। इसराइली अखबार के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की तकरीर तक ज़्यादातर आलमी लीडर और वज़राए खारिजा निकल चुके हैं। अखबार के मुताबिक नेतन्याहू की तकरीर के दौरान हॉल की खामोशी इस वक्त टूटी जब वहां मौजूद चंद वफादार हुकूमतों के वजीर, मुशीर, मुआवन और हामी तालियां बजा चुके थे। दिलचस्प बात तो ये रही कि इसराइल में इस्लाहात के नाम पर अदालतों का इख्तियार छीनने की कोशिश के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर नेतन्याहू का पीछा नहीं छोड़ा है। उनकी जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत हर एक पैगाम प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू पर यकीन ना करने की रोशनी की है। तो नाजरीन, ये थी मरुकुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।